जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरेंगे और कहेंगे कि न खौफ करो और न गमनाक हो, और बहिश्त की जिसका तुमसे वादा किया जाता है खुशी मनाओ। हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक हैं। जिन लोगों ने कहा और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुमसे भलाई करनी चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फायदा पहुंचाता है, और वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और उसने खलकत को इसलिए पैदा किया है कि जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको उनके अमाल का बदला दे, और जिन्होंने नेकियां की उनको नेक बदला दे। जो सगीरा गुनाहों के सिवा बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से इज्तिनाब करते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है। वो तुमको खूब जानता है। जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में बच्चे थे तो अपने आप को पाक साफ न जताओ। जो परहेजगार है वो उससे खूब वाकिफ है। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा दिया फिर हाथ रोक लिया? क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो उसे देख रहा है? क्या जो बातें मूसा के सहीफों में हैं उनकी उसको खबर नहीं पहुंची? और इब्राहिम के सहीफों की जिन्होंने हक के तात और रिसालत पूरा किया, वो ये कि कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, और ये कि उसकी मेहनत का जायजा लिया जाएगा, फिर उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और ये कि तुम्हारे परवरदिगार ही के पास पहुंचना है। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी परस्तिश से इनकार कर देंगे। और जब उनके सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में जबकि वो उनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने इसको असखुद घड़ लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है, और वही तो है बड़ा बख्शने वाला मेहरबान। कह दो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर नहीं हूं, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मुझ पर वही आती है, और मेरा काम तो अलानिया खबरदार करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया, और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की, तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी उस दिन इंसान जो मेहनत वो करता रहा याद करेगा, और दोजख देखने वाले के सामने लाकर रख दी जाएगी। अब जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को मुकद्दम रखा तो उसका ठिकाना दोजख ही है। और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता और नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से रोकता रहा तो उसका ठिकाना बहिश्त ही है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उसकी आमद कब है, सो तुम उसके जिक्र की तरफ से किस फिक्र में हो? उसका मुंतहा यानी वाक़े होने का वक्त तुम्हारे परवरदिगार ही को मालूम है। जो शख्स उससे डर रखता है तुम तो उसी को डर सुनाने वाले हो। जब वो उसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह रहे। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी